राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया ब्लॉक की बैठक में बड़ा फैसला। 10 साल बाद कांग्रेस को मिला नेता विपक्ष। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये तय हो गया कि देश में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जाती है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता यहां पर काम आई। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली, यानी कि इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लगा। अब इसके चलते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई। बता दें कि गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला। गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सदन में 10 साल बाद ये पद मिलने जा रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि वे नेता विपक्ष का पद पाते, क्योंकि नियम यह है कि कम से कम कुल संख्या का 10% सांसद आपकी पार्टी के पास होना चाहिए। इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर पहुंची और यही वजह है कि 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस ले सकती है, जहां राहुल गांधी का नाम नेता विपक्ष की तरफ से तय किया गया। इसी के साथ ये तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जैसा कि हमने आपको बताया, ये लोग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के पास क्या शक्तियां होंगी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं तो उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोक आयुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चेयरपर्सन और सदस्य, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सारी नियुक्ति में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा की जाएगी और सरकार के फैसलों पर वो टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी करती है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी ओर से नेता